बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, रवा साल अब तक 56 मरतबा भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की। DGISPR की जानिब से कहा गया, DGISPR ने तबले जंग बजा दिया है कि भारत की जानिब से हमें मशरकी सरहद पर लगातार खतरात हैं। जिस तरह हिंदुस्तान बाकी ममालिक में मावराए रियासत टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस रहा है, इसी तरह हाल ही में पाकिस्तान में भी भारतीय एजेंसियों ने भारतीय हुकूमत की एमा पर पाकिस्तानी शहरियों शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज को कत्ल किया। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। हमें गार्डियन बताता है स्टोरी छाया करके कि 20 लोगों को हिंदुस्तान ने घुस के मार दिया। आप हमें नहीं बताते सर, आप हमें सच नहीं बताते कि क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मार। अच्छा, हमने इस पे अपना तबसरा भी किया और एहतजाज भी किया, लेकिन दुनिया ने हमारी बात का नोटिस नहीं लिया। एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है। इसके पीछे रॉ का हाथ है। दुनिया को ये असल चेहरा दिखाना चाहिए भारत का कि ये भारत तो कनाडा में बैनुल-अक़वामी गुंडा साबित हो गया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। आप किस किस्म की मिसालें दे रहे हैं? आप अब तक 90 की दहाई में जी रहे हैं। उदाहरण बस अब इस मुल्क के साथ झूठ बोलना बंद कर दें। ये कौम सच जानना चाहती है। 3 मई को जिहाद का ऐलान किया जाता है। पाक आर्मी और ISI के ऑफिसर वहां मौजूद होते हैं और 5 मई को जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स के जो जवान हैं उन पर अटैक हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। ये काफी नहीं है कि ये कहना कि नहीं होना चाहिए। हम सब जानना चाहते हैं कि आप इनको रोकेंगे कैसे। हमारी क्या तकदीर में लिखा है? हमने 76 साल झूठ बोला, अब हमें खौफ खत्म करके सच बोलना चाहिए। बाबरी मस्जिद को जिस तरह शहीद किया और राम मंदिर बनाया, ये तारीख बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान को इसने आके एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, जो हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी का हम बात करते हैं ना, ये रेप्लिका है इस वक्त अयूब खान की इकोनॉमी। मुझे किस समय लिखा है, किस जगह का? मैं उठ के जा रहा हूँ यार, 8 दफा मुझे रॉन्गफुली कोट करके जवाब देने दे मुझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के DGISPR का बयान तो आपने सुना होगा कि उसने कैसे भारत के ऊपर जो है वो बहुत ही भद्दी टिप्पणी की और साथ ही साथ उसने कहा कि अब हमारे ISI के एजेंट जो हैं वो POK जो इंडियन कश्मीर है उसमें जाके जो है वो इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ काम करेंगे और वहाँ पे लोगों को उकसाएंगे। दोस्तों, उसके कुछ ही दिनों के बाद, मतलब 2 ही दिनों के बाद पाकिस्तानी आर्मी पर और साथ ही साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों पे बड़ा अटैक हो गया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अब इस चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं ये बात बोल रही है कि भारत जो है वो हमारे DGISPR के बयान के बाद ये सब किया है और ये सिर्फ और सिर्फ भारत ने हमें चेतावनी दी है और आगे अगर हम कुछ ऐसा और भी करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम पे अटैक भी हो सकता है। दोस्तों, यही है मोदी का भारत। जो भारत में रह के लोग ये कहते हैं कि मोदी ने किया क्या है, मोदी ने इंटरनेशनली जो है वो भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, ये तो देखने वाली बात है। आज पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि भारत को कभी कभी आग दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करता है, तो भारत उसका बहुत ही कड़ा जवाब देता है। और एक बार फिर से भारत ने कड़ा जवाब दे के जो कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि अगर आप हमारे ऊपर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ये जो अटैक है ये कहीं से भी ये नहीं है कि इंडियन आर्मी ने किया है, लेकिन इस अटैक के पीछे जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का ये आरोप है कि भारत है और भारत ने BLA और TTP के जरिए ये सब करवाया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए जो मनसूबाबंदी कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। रवां साल में अब तक मुतअद्दिद मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिसमें स्पेकुलेटिव फायर के 120, एयर स्पेस वायलेशंस के 15, जबकि टेक्निकल एयर वायलेशंस के 59 वाक़यात शामिल हैं। भारतीय फ़ौज आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और नहते शहरियों को निशाना बना रही है। पाक फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर
भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। ये बात तय है कि हम हर कीमत पर अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय फौज की सफाकियत का वाकया भी दुनिया ने देखा, जिसमें काबिज भारतीय फौज ने पूंछ और राजौरी के मासूम शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया। भारतीय फौज ने 21 दिसंबर 2023 को बेगुनाह शहरियों को गैर कानूनी तौर पर तफ्तीश की आड़ में उठाया, जबकि अगले ही रोज जेरे हिरासत तीनों मासूम कश्मीरी भाई मुर्दा हालत में पाए गए। सवाल पूछा गया हिंदुस्तान का, आपने कहा वो फॉरेन ऑफिस जवाब देगा, वही मुतबर अदारा है। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि ये हर हेड ऑफ स्टेट आता है, उसको फिर आप क्यों मिलते हैं सर? फॉरेन ऑफिस को और वजीर आजम को मिलना चाहिए। अमेरिका से कोई आता है, बरतानिया, पूरी दुनिया में हमने ये नहीं देखा, लेकिन हमारी फौज के सरबराह उनसे मिलते हैं। जब आप मिलते हैं, फॉरेन पॉलिसी में इतना एक्टिव आप काम रखते हैं, और दूसरी तरफ हमें गार्डियन बताता है स्टोरी छाया करके कि 20 लोगों को हिंदुस्तान ने घुस के मार दिया, आप हमें नहीं बताते सर, आप हमें सच नहीं बताते कि क्या हुआ है। उसके बाद हिंदुस्तान का वजीर दिफा कहता है कि हाँ मारा है, आइंदा भी मारेंगे। 2 दिन के बाद आमिर सरफराज तांबा को फिर कत्ल कर देते हैं। वो आप नहीं बताते सर, पूछेंगे तो क्या मुहिब वतन नहीं रहेंगे? इतनी बड़ी बात है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है कि हाँ जी हमने बंदे हम घुस के मारेंगे, लेकिन सारे पाकिस्तान के अंदर साइलेंस है। इसकी क्या वजह है? लीडरशिप की कमी है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो जेल में था जी, और वहीं पे मैंने ये पढ़ा, और अभी भी मैं बाहर आके मैं हैरान हूं। इसके बाद पाकिस्तान में तो क़यामत आ जानी चाहिए थी। यानी हिंदुस्तान का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो मार दिया। आई मीन व्हाट द हेल? कोई यहाँ पे एक मौत का सा सकूत है, इट्स टेकन एज बिजनेस एज यूजुअल। आपकी रियासत ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर रियासत का क्या मतलब है कि एक बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर हमारी हाकमियत है। अगर हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा इतना कैजुअली ये कह रहा है कि हमने आपके अंदर घुस के आपके 20 बंदे मार दिए हैं और यहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, परवाही नहीं किसी को कोई हो। असल में हमारी हुकूमत में तो खैर क्या वो बंदा बात करे, चूंकि हमारे अपने शहरियों की ही कोई इज्जत नहीं है हमारी रियासत के नज़दीक। हमारे शहरी जिस तरह भी आपने देखा, जिस तरह उठा के ले गए, फेंका, मारा, चूंकि अपनी शहरियों की कोई इज्जत नहीं है तो वो समझते हैं बाहर के आके भी मार जाएं तो क्या होगा। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है तो वो सेंसिटिव होती है अपने शहरियों के लिए, और अगर आपने इतना कैजुअली लेना है तो फिर तो रियासत के मानी ख़त्म हो गए, फिर तो मुल्क की कोई रह ही नहीं गई, हैसियत और अहमियत ही ख़त्म हो गई ना। अगर इस तरह से, मेरे ख्याल में बहुत वीक रिस्पॉन्स था। बहुत हर पाकिस्तानी को इस पे बहुत दुखी होना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मार दिए।